इस वक्त जो फवाद है उसको इसलिए नहीं लाया गया कि शहर बंद है, और ये अदालत के अंदर एक दफ़ा उसने आगे कहा, फिर मैं वहाँ खड़ा रहा, मैंने कहा इसको दूसरी दफ़ा फिर कहिए। उन्होंने कहा जी 12:30 के लगभग रख लें। अब अभी तक वो नहीं आए और उनको कहाँ रखा गया है किसी को मालूम नहीं है, और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है ये भी किसी को मालूम नहीं है। जब वो मिलेंगे तो वो बता सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती है। और दूसरा जो इसका पहलू है वो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है, वो ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बेबसी के वो कुछ कर नहीं सकते। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे लगता है बाकी मुझसे ज़्यादा मजबूर हो गए। मैं तो चूँकि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है मेरा, इसलिए मैं अपनी जो लॉ एसोसिएट्स हैं उनका ही ज़िम्मेदार हूँ, लीगल टीम का ही ज़िम्मेदार हूँ, अपने केसेस और ब्रीफ्स का ज़िम्मेदार हूँ। जिनके ज़िम्मे रियासत है वो कहाँ हैं? एक शहरी है, वो या उसका नाम गुमशुदा अफराद में डाल दें, हमें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, फिर हमें पता है हमने कहाँ जाना है। और या थोड़ी सी हिम्मत करें, उसको पेश करें, रूल ऑफ लॉ के आगे सर झुकाएं मत। आप सिर्फ हमें रूल ऑफ लॉ के सामने जाके अपना केस साबित करने दें कि आप झूठ बोल रहे थे और आपने गलत केस हमारे ऊपर लगाया है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो फवाद ने कहा उससे 10 गुना ज़्यादा कहने वाले सारे गवर्नमेंट में बैठे हुए। 10 गुना ज़्यादा, 1 गुना नहीं, 10 गुना ज़्यादा कहने वाले सारे गवर्नमेंट में बैठे हुए, जिन्होंने ये भी कहा कि फलां फलां इदारे तुम रिटायर हो जाओगे, हम इधर ही हैं, तुमने पाकिस्तान में रहना है, हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे, ये भी कहा हुआ है। और इससे बहुत सारी अगली बातें जो नहीं बताई जा सकती। और ये भी कहा गया कि सब की वीडियो मेरे पास है, और फिर ऐसी वीडियो मज़ामत शुरू हुई जिसके नतीजे में उनको NRO 1 मिला, NRO 2 मिला, NRO 3 लेने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन एक्सटेंड कर दिया जाए। वी वेलकम, आज 2 अदालतों में, आईनी अदालतें हैं, दोनों जगह ये कहा गया है कि इस पर बहस नहीं हो सकती कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। बहस सिर्फ इस बात पे हो सकती है कि इलेक्शन कॉल कौन करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइन के आर्टिकल 105 के मुताबिक सबसे पहले जब डिसोल्यूशन की समरी पहुंचती है गवर्नर के पास, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द फेडरेशन, वो सदर के नीचे है। कल हमने एक करारदाद 4 में से एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उनकी सदारत में कोर हुई, उसमें हमने पास की है, वो ये है कि हम सदर को ख़त लिख रहे हैं कि जो KP का गवर्नर है उसने किस तरह कह दिया कि कोई और इदारा उसको कहेगा जो आइन में लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई इदारा कहेगा कि, और जब वो डेट देंगे तो फिर मैं ये, वो किसको कह रहा है, वो किसको बदनाम कर रहा है। दूसरा जो फवाद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि फवाद के साथ मावराए आइन सलूक हो रहा है। मुझे मेरे इल्म में नहीं है कोई केस सिवाय एक केस के कि जिसमें आइन के आर्टिकल 6 की मैं आपके सामने छोटी सी तशरीह रखना चाहता हूँ। ये जो लोग बैठ के टेलीविजन पे कहते हैं ना, कुछ सवाल होते हैं जो NRO टाइप, उनके ज़रिए कहलवाया भी जाता है, और कुछ सवाल होते हैं वो जिनको नहीं पता होता। मैं सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आइन में लिखा हुआ है कि जो ही डिसोल्यूशन होती है तो पहला काम गवर्नर ये करेगा। ये आइन बोल रहा है, PTI नहीं। पहला काम गवर्नर ये करेगा कि फौरी तौर पे वो इलेक्शन की तारीख देगा इलेक्शन की, 90 दिन के अंदर देगा। दूसरी शर्त है, तीसरी शर्त यह है कि वो केयर टेकर, और इस केस में तो चेयर टेकर्स आए हैं सारे, केयर टेकर लगाएगा वो जो इलेक्शन करवाएंगे। तो ये बदखबरी होगी उनके लिए जो इस खुशफहमी पे आए थे कि हम लंबा अरसा बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है, इसलिए फेयर इलेक्शन होने देना। अगर कोई दोनों जो काबीना बिठाई गई हैं, अब सबको पता है कौन किसकी सिफारिश पे आया, मुंह के ऊपर वो नाम उनके लिखा हुआ और उनके हालात सारे लिखे हुए हैं। एक दफ़ा जालिब साहब को पकड़ के ले गए किसी अदालत में, वहाँ से बैठे बैठे जो साहब थे उन्होंने उनको सज़ा सुना दी। उस वक्त आइन मुअत्तल था, तो उन्होंने कहा था कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे।
लिखा था उनके चेहरे पे हमें जो फैसला देंगे, तो हमें पता है ये क्या करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 90 दिन आपका नेगेटिव काउंट डाउन शुरू हो गया। जिस दिन से असेंबली टूटी है पंजाब की, वहाँ भी काउंट डाउन शुरू हो गया है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन 5 साल के लिए होंगे, इसलिए कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी असेंबली गई है। फिर लोगों से, अपने लोगों से क्यों डरें? हम, मेरे पीछे कोई बंदूक आपको नजर आ रही है? मैं हर वक्त आपके दरमियान खड़ा होता हूँ। अली के पीछे कोई आपको नजर आ रही है? फैसल के पीछे नजर आ रही है? खुर्रम के पीछे नजर आ रही है? आपको मेरे सेनेटर के पीछे नजर आ रही है? ये बड़ा मुजाहिद है मेरा। और खातून अबड़ो साहब जो हैं और खातून के सेनेटर हैं, वो भी ये सेनेटर हैं। ये हम तो आपके दरमियान हैं। वो जो आपके दरमियान नहीं आ सकते, वो इस वक्त इलेक्शन से लड़ रहे हैं और आप पिछले दरवाजे से नहीं आ सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। इंशाल्लाह आप हार गए, पहले ही आपके हौसले भी हार गए और आपकी पार्टी भी हार गई है, इसलिए कि आप बाहर ही नहीं निकल सकते। जी टिक्का को जल्दी है। मैं जो इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता था बात फवाद के हवाले से, वो ये है कि उसकी वालदा शी इज़ 70+ और शी इज़ हॉस्पिटलाइज राइट नाउ। ये सारी सूरत हाल से वो, उसके बच्चे पहले ही तंग हैं, छोटी छोटी उसकी बच्चियाँ थी। वो इस बात से तंग नहीं है कि कोई पर्चा हो गया झूठा, इस बात से तंग है कि गैर इंसानी सलूक हो रहा है। सर आपने पहले भी कहा कि मार्शल लॉ जो है वो बेहतर था इस हुकूमत से, और मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी बात की। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जब दोबारा आए, अपनी हुकूमत गिराने वाले के खिलाफ अदालत में कार्रवाई शुरू की। अगर पीटीआई गवर्नमेंट में आएगी तो क्या अपनी हुकूमत गिराने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जो पहला तो मैं करेक्शन कर दूं, आप अपने अल्फाज मेरे नाम न लगाएं। मैंने कहा मार्शल लॉ बेहतर है, ये मैंने कभी भी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने और बात की थी, अपने अल्फाज आप खुद इस्तेमाल करें। कहा मैंने मुअत्तल किया, ये बात की थी उन्होंने। अच्छा एक मिनट सुने ना, जो आपकी राय है वो मुझे ना कह के मैंने दी है, आप अपनी राय दें, आपको आज़ादी है पूरी, लेकिन ये आपके अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। दूसरा ये है कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम क्या करेंगे। जितने इन्होंने दावे किए थे ना, ये कहते थे 6 महीने में पाकिस्तान बदल के रख देंगे। इन्होंने पाकिस्तान की मोटरवे ही कल बदल के रख दी। रात को गाड़ियों की लाइनें थी लंबी, वहाँ वो कह रहे थे 2000 का पेट्रोल देंगे, इससे ज़्यादा का पेट्रोल, राशनिंग पेट्रोल की शुरू हो गई है पाकिस्तान में, बदल के रख दिया। क्लेम, हम टॉल क्लेम्स नहीं कर रहे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिस तरह पहले आपने देखा 75 साल में से 72 साल में इकॉनमी में और एहतसाब में और आम आदमी तक जितने पैसे इमरान खान ने भेजे और हमने दुरुस्त सिमत में पेशरफ्त की, वो 3.5 साल थे ना सिर्फ। अभी जो मरियम तशरीफ लाई हैं तो वो कहती हैं कि मुझे 5 साल पासपोर्ट इन जालिमों ने नहीं दिया। 5 साल में जालिम पहला उसका अब्बा वो वज़ीर आज़म था। मैं, मेरा दूसरा ग्राही है, मैं उसको जालिम नहीं कह सकता, वो आजकल मजलूम है। और तीसरा इमरान दरमियान में आया, वो 3.5 साल में चला गया। 5 साल अगर आप गिने तो तीसरा जालिम उसका चाचा है। वो तो जाहिर है वो चाचा को तो कह रही थी सीधा सीधा, तो अब्बा को जरा उसने नहीं कहा, तो मैंने वजाहत कर दी है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान की रियल मसाइल क्या हैं। एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई दवाई, कोई दूध, कोई पेट्रोल, और जो सस्ता है पता है क्या है? इन सारी चीज़ों में सबसे सस्ता क्या है इस वक्त? पेट्रोल महंगा नहीं, डीजल। शर्त लगाओ यार, वो भी लाइट डीजल। एक मिसाल मौजूद है, सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ था उस वक्त 2007 में क्या इलेक्शन कुछ देर के लिए डिले हुए थे? क्या मिसाल? जो टाइम है, फ्रेम जो देता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ही इलेक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर ही इलेक्शन हो सकते हैं। आपको पता है जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ था तो उस वक्त मुल्क में आइन मुअत्तल था। आपको ये भी पता है कि उस वक्त मुल्क में जनरल मुशर्रफ की हुक्मरानी थी। आपको ये भी पता है कि इमरजेंसी उसने लगाई थी मार्शल लॉ के बाद। आपको ये भी पता है कि उसने इमरजेंसी प्लस भी लगाई थी। इसलिए मैं आलूओं को टमाटर कैसे कह दूं? साहब बताइएगा, जहां आपके जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां हो रही है, उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ऐसे में तय है कि इसी इंतखाबात की। दूसरा अहम सवाल ये, क्या जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी सरबराही में इंतखाबात को मानेंगे? देखिए, जो सिस्टम है उसमें से हमें
इलेक्शन कमीशन पे 110% नहीं 1001% एतबार नहीं है, इसलिए कि वो फवाद का केस दर्ज होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का फरीक बन गया।